The topic of today's discussion is aplastic anemia. aplastic anemia के अंदर 28-year-old boy शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ है, उसको पहले डेवलप हो गया, उसकी ब्लीडिंग हो रही है गम से भी और नोज से भी, मतलब इसको एनीमिया भी डेवलप हो गया, साथ उसको जो है ब्लीडिंग हो रही है गम से भी नोज से भी, और इन्वेस्टिगेशन के ऊपर उसका हीमोग्लोबिन लेवल भी कम हुआ है, प्लेटलेट काउंट उसका 12,000 हुआ है, मतलब बहुत कम है। जो TLC काउंट है उसका 12 × 10⁻⁹ है, ठीक है। और जो एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल काउंट है ना, मतलब ANC जो है वो उसका 0.5 × 10⁻⁹ पर लीटर से कम हो गया, जो कि आपका बेसिकली सिवियर जो कैमिटा क्राइटेरिया होता है एप्लास्टिक एनीमिया का, उसके अंदर रिलाई करता है। और बोन मैरो आपकी हाइपोसेलुलर हो जाती है। जब हम बोन मैरो की एग्जामिनेशन करते हैं, डायग्नोसिस बता दिए कि उसको एप्लास्टिक एनीमिया है। हाउ विल यू असेस द सेवेरिटी ऑफ एप्लास्टिक एनीमिया, हम मैनेज कैसे करते हैं और किन कंडीशंस के अंदर एप्लास्टिक एनीमिया आपका इवॉल्व कर जाता है। और उसके बाद आता है 15-year-old आपके पास आई है जिसको फीवर डेवलप हो गया, पैला डेवलप हो गया, डिस्निया और एग्जामिनेशन के ऊपर उसको पैला डेवलप हो गया, फीवर है, डिस्निया और पैला डेवलप हो गया, साथ इसको हिपेटोस्प्लीनोमेगली भी नहीं है और लिम्फेडिनोपैथी भी नहीं है। हमने पहले भी पढ़ा था कि आपको जो एप्लास्टिक एनीमिया के अंदर ना ही आपकी लिम्फेडिनोपैथी होती है और ना ही आपको हिपेटोस्प्लीनोमेगली होती है, ठीक हो गया। और TLC काउंट जो है ना वो आपका डिक्रीज कर गया है, हीमोग्लोबिन भी कम हो गया है, DLC जो है ना वो आपका 20% है, लिम्फोसाइट 78% है, मोनोसाइट 2% है, EOसिनोफिल 0% है, बेसोफिल्स भी 0% है और प्लेटलेट काउंट 25,000 है। देखो जो टोटल ल्यूकोसाइट आपका जो ल्यूकोसाइट काउंट है वो आपका 1800 हो गया, मतलब बहुत कम है। प्लेटलेट्स भी कम है, ब्लास्ट सेल्स भी नहीं है और आपकी कोई भी आपको जो है वो प्रीमेच्योर सेल्स नजर नहीं आ रहे हैं स्मेयर के ऊपर, ठीक है। हमने पहले ही पढ़ा था कि आपका नॉमोसिटिक नॉमोक्रोमिक आपका एनीमिया डेवलप होता है जब आपको एप्लास्टिक एनीमिया होता है, ठीक है। और हाइपोसेलुलर बोन मैरो जाती है। व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, आपने एप्लास्टिक एनीमिया की है, इन्वेस्टिगेशंस हमने बतानी जो हमें एस्टैब्लिश करती हैं डायग्नोसिस को, और ट्रीटमेंट हमने बताना है कि एप्लास्टिक एनीमिया का क्या होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं एप्लास्टिक एनीमिया। जो एप्लास्टिक एनीमिया होता है ना, आपका स्टेम सेल डिसऑर्डर होता है जिसमें आपकी जो बोन मैरो होती है वो आपके सेल्स बनाना छोड़ देती है और आपको पैनसाइटोपिनिया डेवलप हो जाता है। फीचर्स आपको एनीमिया के भी आते हैं क्योंकि आपका जो है वो हीमोग्लोबिन के लेवल कम हो जाते हैं, WBC काउंट जो होता है वो भी आपका डिक्रीज कर जाता है और इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो जाती है और ब्लीडिंग हो जाती है प्लेटलेट कम होने की वजह से। ज़्यादातर जो पेशेंट्स होते हैं वो ऑटोइम्यून होते हैं, ठीक है, और वो किसी न किसी एंटीबायोटिक से ट्रिगर हो रहे होते हैं, किसी न किसी ड्रग से ट्रिगर हो रहे होते हैं। जैसे कि वायरल अगर आपको इन्फेक्शन डेवलप होगी, जैसे कि पार्वो वायरसेस की या हेपेटाइटिस की अगर आपको डेवलप हो जाता है, उसके अंदर भी आपको एप्लास्टिक एनीमिया डेवलप हो जाता है। या अगर आपने रेडिएशन लगे आपकी बॉडी को तो उसकी वजह से भी आपको एप्लास्टिक एनीमिया डेवलप हो जाता है क्योंकि आपकी बोन मैरो को डैमेज कर देते हैं, ठीक है। और कुछ पेशेंट्स को इनहेरिटेड भी हो सकता है जिसे हम कहते हैं फैंक्नी एनीमिया, ठीक है। फैंक्नी एनीमिया आपका इनहेरिटेड होता है और जो आपका एप्लास्टिक एनीमिया होगा वो आपका एक्वायर्ड होता है, जो कि ऑटोइम्यून भी हो सकता है, आपके वायरसेस की वजह से हो सकता है, या फिर आपको जो है हेपेटाइटिस या फिर कोई रेडिएशन की वजह से भी हो सकता है, ठीक है। अब इसके डायग्नोस्टिक टेस्ट हम कौन कौन सा कराते हैं। जो बोन मैरो बायोप्सी होती है वो आपकी डायग्नोस्टिक टेस्ट होती है, जिस बोन मैरो बायोप्सी के ऊपर हमें वही जो है हाइपोसेलुलर बोन मैरो नजर आएगी, ठीक है। ज़्यादातर जो अगर एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट है उसका सपोर्टिव ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। हम ब्लड को ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं जितना आपका रिक्वायर्ड होता है। पहले हम न्यूट्रोपिन इनिशिएट करते हैं, न्यूट्रोपिनिक रिजीम को। अगर आपका न्यूट्रोफिल काउंट अगर आपको 0.5 × 10⁻⁹ से भी कम हो जाता है तो हम क्या करते हैं, हम ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस यंग पेशेंट्स के अंदर अगर आपको स्वेयर डिजीज डेवलप होगी तो एलोजेनिक मैरो ट्रांसप्लांटेशन कर देते हैं HLA सिबलिंग के साथ मैच करके, ठीक है, जो कि क्यूरेटिव भी होती है। इम्यूनोसप्रेशन कर सकते हैं साइक्लोस्पोरिन देके या फिर एंटी थाइमोसाइड ग्लोबुलिन्स हम देते हैं, एंटीबॉडीज़ देते हैं जो कि इफेक्टिव होती हैं लेकिन क्यूरेटिव नहीं होती हैं, ठीक है।